सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन उप्रेती और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है फंक्शंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज यहाँ पर हम बात करें फंक्शंस के बारे में, तो अभी तक हमने डिफरेंट चीजें देखी और अभी तक हमारा सारा काम सही से चल रहा था, तो क्या जरूरत पड़ गई हमको फंक्शंस की। सो गाइज यहाँ पर हम बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शंस में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि फंक्शंस को हम यूज क्यों करते हैं और फंक्शंस होते क्या हैं। सो बेसिकली फंक्शन को किसी भी एक प्रोग्राम को टुकड़ों में बांटने के लिए यूज किया जाता है। गाइज अगर कोई भी इंसान किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो प्रोजेक्ट या तो सिंपल प्रोजेक्ट हो सकता है या फिर कोई एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो सकता है, और एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज होंगी। तो उन फंक्शनैलिटीज को फॉर एग्जांपल अगर 5 जने मिलकर एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो 5 बंदों के बीच में उन फंक्शनैलिटी को डिफरेंट फंक्शनैलिटीज जो कि उस प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म होनी है, उन फंक्शनैलिटीज को कि भाई इस चीज का फंक्शन तू लिख दे, इस चीज का फंक्शन तू लिख दे, तो अपने काम को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में बांट सकते हैं और फिर बाद में उन सारे फंक्शंस को कॉल करके एक सिंगल प्रोग्राम बना सकते हैं और इससे उनकी पूरी की पूरी कंप्लीट फंक्शनैलिटी जो कि चाहिए थी उन्हें अपने सॉफ्टवेयर से, वो मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट पे तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को समझने के लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं और लेके चलता हूँ आपको अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। सो गाइज यहाँ पे मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं एक फाइल बनाऊंगा और फाइल का नाम मैं लिख दूंगा functions.py। और यहाँ पे मैंने ये फाइल खोल ली है। अब गाइज यहाँ पर हम बात करें फंक्शंस के बारे में। मैंने जैसे आपको बताया कि हम फंक्शन से एक प्रोग्राम को के अंदर मतलब डिफरेंट फंक्शंस को लिख सकते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि हम फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सो अभी तक हम यूज कर रहे थे बिल्ट इन फंक्शन, जैसे कि हमने प्रिंट यूज किया था, बेसिकली वो भी एक फंक्शन ही था और हर प्रोग्राम के अंदर हम प्रिंट स्टेटमेंट तो यार यूज करते ही हैं। सो वो एक बिल्ट इन फंक्शन था और हम यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो हम अपने भी फंक्शंस बना सकते हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा और फंक्शन बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले लिखना होता है डेफ, और ये डेफ लिखना मस्ट है। किसी भी कोई भी आपको एक फंक्शन लिखना है सो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा डेफ, और डेफ के बाद एक स्पेस देके हमको अपने फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। और मैं लिख देता हूँ फंक्शन 1 फॉर एग्जाम्पल, और फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। हालांकि किसी भी एक वेरिएबल का और एक फंक्शन का नाम हमेशा मीनिंगफुल देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एवरेज फाइंड कर रहे हैं किसी चीज का तो आप उसका नाम एवरेज दें, सम फाइंड कर रहे हैं तो सम दे सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो भी उससे फंक्शनैलिटी कराना चाह रहे हैं उस टाइप से उसका आप मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमने लिख दिया फंक्शन 1। तो मैंने लिखा डेफ फंक्शन 1, और ये ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस आप जरूर लगाएं, यानी कि ये राउंड ब्रैकेट्स जो हम यूज करते हैं इनको लगाना मस्ट है। तो इससे पता चलेगा कि ये फंक्शन लिख रहे हैं हम। और यहाँ पर आकर आप दे एक सेमीकोलन, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप आ जाएंगे एक इंडेंटेशन लेवल के अंदर और आप आ चुके हैं फंक्शन के ब्लॉक के अंदर। जैसे कि सिमिलरली हमने इफ एल्स में देखा था, फॉर लूप्स में देखा था और वाइल लूप वगैरह में देखा था। सो लूप्स और इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जैसे कि हमें इंडेंटेशन मिलती है, उसी प्रकार से हमको फंक्शन के अंदर भी इस प्रकार से करना होगा, क्योंकि हमारे एक फंक्शन के अंदर बेसिकली गाइज डिफरेंट स्टेटमेंट्स हो सकती है। हो सकता है इस फंक्शन के अंदर 100 स्टेटमेंट्स हो सकता है इस फंक्शन के अंदर 200 स्टेटमेंट्स हो सकता है इस फंक्शन के अंदर 3-4 स्टेटमेंट्स भी हो। तो वो टोटली डिपेंड करेगा आप किस चीज का एक फंक्शन लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमको एक इंडेंटेशन लेवल इधर आना होता है और इससे पता चलता है कि हम इसके ब्लॉक के अंदर आ गए हैं। तो हम यहाँ पर आकर कुछ नहीं करेंगे, सिंपली मैं प्रिंट करा देता हूँ, और प्रिंट करा के इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ हेलो, और यहाँ पर हमने लिखा हेलो, और एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हाउ आर यू। सो हमने कुछ नहीं किया, एक सिंपल सा एक फंक्शन बनाया जो कि बेसिकली ग्रीट करता है और लिखता है हेलो और हाउ आर यू। और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, हमने बना लिया यहाँ पर एक फंक्शन। तो बस इसी तरह से हमारा एक फंक्शन बनता है। तो हमने एक सिंपल सा भी एक फंक्शन बनाया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको आपको रन करके दिखाऊंगा, और अगर अभी मैं इसे रन करूंगा तो हमको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, और जैसे ही मैं अगर इसे रन करता हूँ सो यहाँ पे हमको कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला, क्योंकि बेसिकली हमने सिर्फ इस फंक्शन को बनाया है और इसे कॉल नहीं किया। तो कोई भी एक फंक्शन को हम बनाते हैं तो फंक्शनैलिटी तो हमने उसकी डिफाइन कर दी, यहाँ पर हमने इतना लिख के फंक्शनैलिटी तो उसकी डिफाइन कर दी कि ये फंक्शन करता क्या है। लेकिन हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो हमें उस फंक्शन को कॉल करना होता है, उसको कॉल करना मस्ट है। अगर आप अपने एक प्रोग्राम के अंदर 10 फंक्शंस यूज करते हो और आपने किसी भी एक फंक्शन को कॉल नहीं किया तो वहां पर उसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी।
और हर एक फंक्शन को कॉल करना मस्ट होता है, इसलिए कहते हैं कि फंक्शन को कॉल करना कभी ना भूलें। और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, कॉल करने के लिए सिर्फ उसका नाम लिखना है हमें, और ये ओपन क्लोज पैरेंथेसिस लगा देने हैं, एक एक बार लगाने हैं, और इस तरह से हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अब अगर मैं इसे रन करूं तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो हमें प्रिंट होकर दिखेगी, और जैसे ही मैंने इसे रन किया यहाँ पे आ गया हेलो हाउ आर यू। सो हमने ये फंक्शन बनाया सिंपल सा, और जो कि इन दो स्टेटमेंट्स को प्रिंट करता है। तो बेसिकली इसको बना के फायदा क्या हुआ, इन दो प्रिंट स्टेटमेंट को तो हम डायरेक्टली भी लिखते हैं तो भी ये चल जाता। अब गाइस अगर मैं बात करूं इन दो स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पर अगर मुझे ये दो स्टेटमेंट्स चाहिए मल्टीपल टाइम्स, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए अभी ये 10 बार, किसी वजह से मुझे इस फंक्शन का यूसेज करना है 10 बार, तो क्या मैं इसको 20 बार लिखूंगा? यानी कि अगर मैं इस दो स्टेटमेंट को, अभी तो इसके अंदर दो ही स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम फाइन। सो मैं कुछ भी लिखे जा रहा हूँ, और यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, ये 3 स्टेटमेंट लिखी और 3 स्टेटमेंट लिख दिए। इसी प्रकार से 100 स्टेटमेंट्स भी हो सकती है। तो अगर 100 स्टेटमेंट्स होती और मुझे इनको 10 बार चाहिए होता, तो क्या मैं 1000 लाइन का कोड लिखता? मैं बिल्कुल नहीं लिखता। सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसको कॉल कर लेंगे, और मुझे अगर इसे 3 बार मुझे चाहिए तो मैं 3 बार इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और मैं लिख दूंगा फंक्शन 1, और एक बार फिर से मैं लिख दूंगा फंक्शन 1। तो ये जो मेरे को लिखना है ये मेरा एक बार प्रिंट होगा, और फिर दोबारा ये कॉल होगा तो ये फिर से प्रिंट होंगी 3 लाइन्स, और एक बार ये फिर से कॉल होगा तो फिर से प्रिंट होंगी 3 लाइन्स। अगर ये 3 की जगह 100 लाइन्स भी होती, 100 लाइन का कोड भी होता है इस फंक्शन के अंदर, तो सिंपली मैं एक फंक्शन 1 लिख के ही उस 100 लाइन के कोड को एग्जीक्यूट करा सकता था। सो अब मैं अगर इसे रन करूंगा तो मेरे पास 3 बार ये स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, यानी टोटल 9 स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, और यहाँ पर आ चुकी है हमारे पास हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, और फिर से हमारे पास ये 2 बार और आ चुकी है, क्योंकि हमने 2 बार और इसी फंक्शन को कॉल कर लिया था। तो चलो भाई बढ़िया, ये आपको समझ जरूर आया होगा। और अब मैं इसको पूरे को हटाता हूँ और मैं आपको एक मीनिंगफुल प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। सो बेसिकली ये सिर्फ एक सिंपल सा एक प्रोग्राम था। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा, मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाऊंगा, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इससे कि हमारा जो एक फंक्शन है वो कुछ इनपुट भी एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेफ, और मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सम नाम से, और ये सम नाम के फंक्शन के अंदर मैं दो इनपुट वैल्यूज लेना चाहता हूँ, और इनको कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं इन्हें पैरामीटर्स। ये जो ए और बी यहाँ पर है इनको कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स, या हम कहते हैं इन्हें पैरामीटर्स। तो ये दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है, या दो आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं हम एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अगर हम प्रिंट करा लें ए प्लस बी को, और ए प्लस बी को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब क्या होगा, हमें इसे कॉल करना होगा, तो कॉल करते वक्त हम यहाँ पे लिख देंगे सम, और सम के अंदर फॉर एग्जांपल हम दे देंगे 10 और 20। और अब क्या होगा, ये बेसिकली क्या करेगा, यहाँ से जैसे ही हमने सम को कॉल किया, ये यहाँ पर सम फंक्शन डिफाइंड है, इसे देखेगा, और यहाँ पे 10 जो वैल्यू है ये चली जाएगी ए के अंदर, और 20 वाली वैल्यू बी के अंदर, और यहाँ पे आके ये प्रिंट कर देगा इनका सम। अगर मैं इसे रन करूँ तो हमारे पास 30 आना चाहिए आउटपुट में, और हमारे पास यहाँ पर 30 आ गए हैं। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। तो इससे पता चला हमको कि फंक्शन जो है हमारे आर्ग्यूमेंट को भी एक्सेप्ट करता है, यानी कि हमारे पैरामीटर्स भी लेता है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू दे दूं 30, तो मेरे को यहाँ पे एक और वेरिएबल देना पड़ेगा, और यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट मेरे को देना पड़ेगा, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं सी। उसी प्रकार से मेरे को अगर एडिशन कराना है तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा सी। तो अब मैं इसे रन कर दूंगा तो हमारे पास 60 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 60 आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन्हें कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूं, तो अगर मैं इसे कॉल नहीं करूंगा, तो मैं सिंपली रन करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, हमारे पास एक ब्लैंक आउटपुट आएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो इस बात से आप इसको समझ गए होंगे। अब यहाँ पर गाइज हमारे पास क्या होता है, फंक्शन वैल्यूज, कुछ वैल्यूज रिटर्न भी कर सकते हैं, और हमारे सिंपल फंक्शन भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन था, ये कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। तो अगर मैं अब इस फंक्शन में a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आ रही है उसे किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के रखना चाहूँ, उसे मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के रखना चाहूँ, उसे फर्दर आगे यूज करना चाहूँ किसी यूसेज के लिए, तो मैं उसे ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये वैल्यू कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। ये फंक्शन सिंपली क्या कर रहा है, 3 वैल्यूज को लेके उन्हें प्रिंट कर रहा था। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न करे और उसे मैं किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के आगे उसे यूज कर पाऊँ, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है और वैल्यू रिटर्न नहीं भी कर सकता है। इसको आप एक सिंपल एनालॉजी से समझ सकते हैं। सिंपल मैं आपको एग्जांपल अगर दूं, तो फॉर एग्जांपल मैं हूं और मेरा एक दोस्त है, और मुझे और मेरे दोस्त को कहीं जाना है, और मैं उससे बोल देता हूँ कि भाई तू चले जा, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। तो इस केस में क्या है कि मैं उससे कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो मुझे कोई रिटर्न स्टेटमेंट देगा,
क्योंकि मैंने उसे सिंपली बोला कि भाई मैं लेट हो जाऊँगा, तू चला जा, तो वो चला जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम एक दूसरा केस लें और फिर से मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों को कहीं जाना है और मैं उससे बोलता हूँ कि भाई किस टाइम जाना है, यानी कि वो मुझे रिटर्न स्टेटमेंट में बताएगा कि भाई इतने बजे जाना है, वो मुझे एक टाइमिंग बताएगा। सो यहाँ पर आता है रिटर्न का कंसेप्ट, रिटर्न वैल्यू का। और फर्स्ट केस में हमारा क्या था कि वो कुछ भी रिटर्न ना करने वाली वैल्यू थी। ये तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल था, डेली लाइफ एग्जाम्पल। लेकिन यहाँ पर हम बात करें अगर इसके कोड को कैसे लिखना है और फंक्शन कैसे रिटर्न करता है किसी भी एक वैल्यू को, तो उसको हम समझे। तो यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन मैं बनाऊंगा और यहाँ पर मैं बना दूंगा एवरेज नाम का फंक्शन। और एवरेज नाम का फंक्शन क्या करता है, दो वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पर हम वैल्यूज चेंज करते हैं यार, एक्स और वाई। हालांकि ये भी हम ले सकते हैं, मैं लूंगा एक्स और वाई। और यहाँ पर आकर हम इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं पहले प्रिंट करा देता हूँ एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। एक्स और वाई की वैल्यू में प्रिंट करा देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं बनाता हूँ एक एवीजी नाम का वेरिएबल। और एवीजी नाम के वेरिएबल के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स और वाई का जो एवरेज है उसे स्टोर करा लेता हूँ। और एवरेज तो यार आपको निकालना आता ही होगा, एक्स प्लस वाई बाय 2 करूंगा मैं तो इसका एवरेज आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, हमको लिखना होता है सिंपली रिटर्न। रिटर्न बेसिकली एक कीवर्ड है और इसे हमें एज इट इज लिखना होता है। और रिटर्न हम लिखेंगे और जो भी वैल्यू हमें इससे रिटर्न करानी है उसे हम रिटर्न करा लेंगे। मुझे फॉर एग्जाम्पल इसका एवरेज रिटर्न कराना है और एवरेज मैंने कहाँ स्टोर कराया है, एवीजी के अंदर, तो मैं एवीजी लिख दूंगा और यहाँ पर हमारा इसका एवरेज रिटर्न हो जाएगा। बट अगेन हमको इसको फिर से कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको एवरेज नाम का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 40 एंड 60, तो अब क्या होगा, ये एवरेज को इसके रिटर्न करेगा। और इसका एवरेज कितना होता है, हम सबको पता है कि 40 और 60 का एवरेज 50 होता है। तो अगर अब मैं इसे रन कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली पहले प्रिंट करेगा एक्स और वाई की वैल्यू और इसने एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर 40 और 60 प्रिंट की और इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। अब ऐसा क्यों हुआ, ये बेसिकली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसको कॉल तो किया लेकिन इसकी रिटर्न वैल्यू को ना ही कहीं स्टोर कराया और ना ही कहीं प्रिंट कराया। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आकर लिखना होगा प्रिंट। और प्रिंट कर दूंगा अगर मैं यहाँ पे आके रिजल्ट को, और रिजल्ट को मैं प्रिंट कर दूंगा। रिजल्ट नाम का मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर मैं इसको स्टोर कराऊंगा। सो बेसिकली रिजल्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने एवरेज को कॉल किया। तो एवरेज से अब जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो हमारी रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, इस केस में हम इसकी वैल्यू को स्टोर नहीं करा पा रहे किसी वेरिएबल के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमने रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया और एवरेज से जो वैल्यू रिटर्न हो रही थी एवरेज नाम के फंक्शन से, उससे हमने रिजल्ट के अंदर स्टोर करा लिया। और रिजल्ट को जैसे ही प्रिंट कराएंगे तो आप देखें यहाँ पे आउटपुट, और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट होगी और एवरेज बताएगा उसका। सो यहाँ पे आया हमारे पास 40 और 60 और 50 इसने यहाँ पर एवरेज बता दिया है। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। सो कोई भी एक वैल्यू अगर रिटर्न करता है कोई भी एक फंक्शन, तो उसे हम प्रिंट कराएंगे तो हम इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अगर रिजल्ट ना भी लिखे, सीधे अगर एवरेज को ही प्रिंट करा लें तो तब भी हमारा काम बन जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसको प्रिंट के अंदर डायरेक्ट हम एवरेज को कॉल कर दें तो ऐसे भी हमारा काम हो जाएगा। और अगर मैं इसे अभी रन करूं तो हमारा एज इट इज सेम टू सेम आउटपुट रहने वाला है और उसी तरह से हमारे यहाँ पे फिर से आउटपुट सेम टू सेम आ गया। तो इस तरह से भी हम इसे कर सकते हैं, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के फिर प्रिंट करा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी हम अगर इसे कॉल करेंगे तो तब भी हमारा काम हो जाएगा। और इसने वर्क कैसे किया, बेसिकली एवरेज फंक्शन यहाँ पे हमने कॉल किया और यहाँ पे गया 40 और 60 वाई की वैल्यू हो गई और इसने इसे प्रिंट कर दिया और 40 प्लस 60 बाय 2 इसने किया और 50 जो आई वैल्यू होगी एवीजी के अंदर असाइन हो गई और रिटर्न कर दिया इसने एवीजी को। एवीजी की वैल्यू थी 50, तो 50 बेसिकली यहाँ पे आ गया और उसने उसे प्रिंट कर दिया। सो बेसिकली इस तरह से हम इन सब चीजों को कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ आई हो और फंक्शन के बारे में आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट होगा। और हमने देखा कि फंक्शन को कैसे हम बना सकते हैं और फंक्शन हमारे पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं वो भी एक्सेप्ट करते हैं और हम फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते। सो इस तरह से इन चीजों को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल सिंपल चीजों के एग्जांपल देखे, जैसे कि सम निकाला, एवरेज निकाला, और हमने देखा कि बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो गाइज यही सब था फंक्शंस के बारे में और इस वीडियो में इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और इस पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर से करें। इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में आपको बताया हुआ है। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। ओके, बाय।